बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, जिन्नात से काम लेना 24 घंटे में आसानी से। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब भी है और बेहद आसान भी है और किसी किस्म का डर व खौफ भी नहीं है इस अमल में। और इस अमल से आप जायज़ काम भी कर सकते हो और नाजायज़ काम भी कर सकते हो, लेकिन आप नाजायज़ काम लोगे तो अल्लाह के नज़दीक आपकी पकड़ होगी। इसके लिए बेहतर है कि हम जायज़ काम ही लेवे, और जायज़ काम में लेते हो तो उससे आपको सवाब भी मिलता है और जो अमल पढ़ते हो उसका भी अजर व सवाब मिलता है। तो इसके लिए आप इस बात की कोशिश करें कि आप जायज़ काम ही लेवें। अभी इस अमल में एक बात ये है कि ना ही कोई परहेज़ है, ना ही कोई छिल्ला है, ना ही कोई ज़कात है। बहुत अच्छी बात यह है कि आपको मैं डायरेक्ट अमल दे रहा हूँ। इस अमल में आपको 24 घंटे में भी कामयाबी मिल सकती है अगर रूहानी पावर अच्छा है तो। अगर रूहानी पावर आपका कमज़ोर है तो 3 दिन में, 7 दिन में या 11 दिन में आपको इंशाल्लाह आपका जो भी काम होगा, आप जिस काम के लिए भी आप इस अमल को करेंगे, इंशाल्लाह वो काम आपकी नज़रों के सामने होना शुरू हो जाएगा। और करने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की, अल्लाह के हुक्म से ही सारी चीज़ें होती है। ये तो सिर्फ़ एक मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को हर एक के काम के ऊपर मुतय्यन किया है। वो जो चाहे, जैसा चाहे, जिससे चाहे काम करवा सकता है। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। इसके लिए जो हम अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप इस अमल को करें। और ये जिन्नात जो है बहुत पावरफुल है और बहुत ताकतवर है। आपका अगर 7 समंदर पार भी अगर कोई काम होगा ना, तो वो भी वो इंशाल्लाह उसको करके आएंगे अल्लाह के हुक्म से। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही सारी चीज़ें होती है। फिर से बता दूँ, ये सिर्फ़ एक ज़रिया है। इसके लिए अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखना हमें शर्त है। अभी आपको क्या करना है करके, इस अमल से आप हर किस्म के काम ले सकते हो। इसमें कोई लिस्ट नहीं है, फिर भी कुछ काम गिनवा देता हूँ आपको। जैसे अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उसको मिन्नत समाजत करके थक गए हो और आप चाहते हो कि वो मान जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो फिर इस वक्त में आपको इस अमल को करना है करके, अमल करके आपको हुक्म लगा देना है कि फ़ला बिन फ़ला की ज़बान बंद कर दो। जो आपकी बकबक करता है और जो आपको परेशान करता है, या अगर ज़बान बंद करने के बावजूद भी अगर वो सुधर रहा नहीं है, तो वक्ती तौर पे उसको कुछ देर तक के बीमार कर दो, समझे। लेकिन बेहतर है कि आप ज़बान बंदी का ही हुक्म दो, तो उसमें नुकसान नहीं होगा सामने वाले का। ज़बान बंदी करा दो, बेहतर है उसमें। और अगर इसी तरीके से अगर कोई आपस में झगड़ा है, फसाद है, भाइयों में नहीं जम रही है, घर वालों में नहीं जम रही है, और आपस में ताल्लुक़ कता है, आप आपस में किना कपट है, बुग़्ज़ व अदावत है, तो आपको क्या करना है करके कि इस अमल को पढ़ना है। और अमल को पढ़े बाद आपको जो हुक्म लगा देना है, फिर वो काम इंशाल्लाह आपका आपके सामने 24 घंटे के अंदर होता नज़र आएगा, या फिर 3 दिन में अंदर आपका होता हुआ नज़र आएगा। और जब तक कि आपको अमल में कामयाबी नहीं मिलेगी, जब तक कि आपको अमल करना पड़ेगा। 3 दिन या 1 दिन या 7 दिन या 11 दिन, जितने भी दिन में आपको कामयाबी मिलती है उतने दिन आपको अमल को करना ज़रूरी है। फिर इंशाल्लाह आपको काम मिलना, आपका जो भी काम होगा वो काम आपका इंशाल्लाह आपके सामने नज़र होता हुआ नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई औरत है, वो अपने शौहर से बदकलामी करती है, वो अपने शौहर की मानती नहीं है, और वो अपने शौहर से मतलब यानी कीना कपट रखती है, अपने शौहर को अपने ख़ुद के घर से ही निकाल दी है, तो इस वक्त में शौहर भी इस अमल को कर सकता है। और वो अमल पढ़े बाद हुक्म लगा देवे कि मेरी एहलिया, जो भी उसका नाम है, कि वो जो है मेरे हक़ में बेहतर हो जावे और आपस में मोहब्बत पैदा हो जावे, और वो आफित के साथ मुझे मेरे घर पे बुला लेवे, तो भी फिर जो है वो इंशाल्लाह उसके सामने वो काम होता हुआ नज़र आ जाएगा। बस यानी आपका जो भी काम हो, आपको अमल पढ़ना है, अमल पढ़े बाद आपको जो हुक्म लगा देना है। इसी तरीके से अगर किसी का कर्ज़दार है और उसके पास कर्ज़ की रकम मुहैया नहीं हो रही और सामने वाले तकाज़े कर रहे, उसके वहाँ पे आकर के गाली गलौज कर रहे और झगड़े कर रहे, फसाद कर रहे, तो उस टाइम पे भी आप इस अमल को इस्तेमाल कर सकते हो। अमल को पढ़ना है और हुक्म लगाना है कि फ़लाँ कर्ज़दार की ज़बान बंद हो जाए, या फ़लाँ कर्ज़दार मुझे मोहलत दे देवे, तो इंशाल्लाह फिर वो काम होता हुआ नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, उसके ऊपर लोग आ रहे, देख रहे, आ रहे जा रहे, कई मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, तो आपको क्या करना है, आपको अमल पढ़ना है और फिर जो आपको हुक्म लगा देना है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर
जो भी बंदिश है, जो भी चीज़ है उसको हटा दो, तो इंशाल्लाह फिर वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपका कारोबार अगर चल रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, कारोबार में कोई तरक्की नहीं हो रही है, कारोबार तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, उरूज की तरफ आना चाहिए तो वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, ज़वाल की तरफ जा रहा है, और फिर आपको क्या करना है उस वक्त में जो है आपको इस अमल को पढ़ना है और फिर उसके बाद जो आपको हुक्म लगा देना है कि इस कारोबार के ऊपर जो भी बंदिश है या जो भी रुकावट है उसको इंशाल्लाह ख़त्म कर दो, तो फिर जो है वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। बस यही कुछ अमल है। अभी आपको इस अमल को करना है किस तरीके से, उरूज माह में किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, 9 चंदी जुमेरात से करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब ये उरूज माह ही चालू है, आपको जो है क्या करना है करके कि आपको जो है जिस कमरे में कर रहे हो नमाज इशा के बाद करना है, एक ही वक्त रखना है, एक ही जगह रखना है, एक ही टाइम रखना है। जिस कमरे में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो और उस घर में लोबान का बखूर जलावे। अगर लोबान का बखूर नहीं जला सकते तो आप लोबान की अगरबत्ती जलावे और अपने जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगावे। और फिर उसके बाद आपको जो है जिसके लिए भी करना है, यानी आपको किसको भी अगर अपनी तरफ मायल करना है, आपको अगर किसी से भी अगर अपना काम निकलवाना है, तो इसमें जो है उस शख्स के या उस लेडीज़ के, जो भी आदमी हो या औरत हो, उसके नाम के एदाद निकालना है, उसके नाम के एदाद निकालना है। इसमें अच्छी बात यह है कि सिर्फ जिससे आपको काम है उसके ही नाम के एदाद निकालना है, उसकी माँ के नाम के एदाद नहीं निकालना है, उसके नाम के एदाद निकालना है। और एदाद निकाल करके उतनी मरतबा आपको इसको पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, इस इबारत को आपको पढ़ना है उतनी मरतबा, शाहतशिन शाहतशिन शाहतूशिन शाहतूशिन, ये एक बार हुआ। ठीक इसी तरीके से आपको उतनी मरतबा उस शख्स के नाम के एदाद निकालना है जिसके लिए आप अमल करना चाहते हो। फिर आपने जैसी उस नाम के एदाद निकाल दिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके कि आपको हुक्म लगा देना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरी औरत से मेरी नहीं बन रही है, अगर मेरी औरत से मेरा झगड़ा है, तो कहना पड़ेगा करके कि मेरी जो भी नाम है उसका फ़ला बिन फ़ला जो है मुझसे मोहब्बत करे, आफ़ियत के साथ मोहब्बत पैदा हो जावे। बस इतना हुक्म लगा देवे और फिर जो है ये काम मेरा इसी तरीके से हुक्म लगा देवे और फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और बाद में दुआ मांगे, दुआ मांग करके उठ जावे। और इसी तरीके से आपको फिर जो अगर आपका अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला है तो इतनी मरतबा यानी आपको पढ़ना है, पढ़ करके जो है उसके बाद जो आपको हुक्म लगा देना है। या अगर आपकी किसी से अगर कुछ बंदिश है या अगर आपका अगर कोई दुश्मन है तो उसी तरीके से उस दुश्मन के नाम के एदाद के मुताबिक पढ़ना है और फिर आपको हुक्म लगा देना है कि फ़ला बिन फ़ला की ज़बान बंदी हो जावे। तो इसी तरीके से मतलब यानी आपका जो भी काम हो, अलगर्ज जो भी काम हो, उस शख्स की आपको जिससे आपको आपका काम निकलवाना है तो उस शख्स के नाम के एदाद लगेंगे, उस शख्स के नाम के एदाद के मुताबिक पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको हुक्म लगा देना है। एक बार हुक्म लगा दो और फिर आप उठ जाओ, दुआ मांग करके उठ जाओ। इंशाल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अमल में कामयाब कर देंगे। चाहे 1 दिन में कामयाबी मिले या 3 दिन में कामयाबी मिले या 7 दिन में कामयाबी मिले, लेकिन बहरहाल मिलती ज़रूर है। आप इस अमल को करें पूरे यकीन के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करेंगे। नमाज इशा के बाद ही करना है, एक ही वक्त रखना। यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर जिस किसी के घर में अगर कोई बंदिश करवाना हो या किसी के ऊपर कुछ असरात हो या किसी के ऊपर कुछ मामला हो या किसी के ऊपर कुछ जादुई जिन्नात के असरात वगैरह हो या और कोई मर्ज़ में मुब्तला हो तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।